नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हम राजस्थान पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। यह पुस्तक आपकी प्रमाणिक है एनसीईआरटी और आरबीएससी की, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलिए कि प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। इसी के क्रम में हम बढ़ते हुए कक्षा 10 तक पहुँच चुके थे और कक्षा 10 का अपना अध्याय चल रहा था, छठा अध्याय, जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, ठीक है। यहाँ पर हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं और महत्वपूर्ण तरीके से इनको पढ़ने का जो प्रयास है वो पूरा का पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। 360 पेज की पूरी पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर पाएंगे किसी भी बिना विघ्न के, ठीक है। तो चलिए 40वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों अपना कि गर्भ गुंजन तोप जो है वो किस किले में स्थित है। तो तारागढ़ में स्थित है और तारागढ़ अपना कौन सा, बूंदी वाला, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग जो है दोस्तों दो हैं, एक तो आपका तारागढ़ बूंदी में स्थित है और एक तारागढ़ आपका अजमेर में भी स्थित है, ठीक है। इनका जो नाम है एक तो तारा के नाम पर रखा गया था, तारा जो उनकी वाइफ थी उनके नाम पर रखा गया था, तो नए वाइफ के नाम पर उन्होंने तारागढ़ दुर्ग का नाम जो निर्माण है वो करवाया था। और तारे की आकृति के निर्माण का होने के कारण भी इसका नाम जो है वो तारागढ़ दुर्ग रखा गया है। तो दो दुर्ग हैं, तारागढ़ बूंदी में भी है और तारागढ़ अजमेर में, आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए गर्भ गुंजन जो तोप है दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली तोप थी, जो तारागढ़ में जब चलाई गई थी इसको, ठीक है, एक बार चलाया गया था। तो जब चलाया गया था ना इसको, तो इतनी भयंकर कंपन के साथ ये चली थी और इतनी आवाज़ के साथ चली थी कि जो तारागढ़ के दुर्ग के आसपास के जो गांव थे दोस्तों, वहाँ के जो पहले तो मिट्टी के दीवारें बनी हुआ करती थी, तो उन दीवारें ढह गई थी इतनी कंपन के साथ और इतनी आवाज़ के साथ ये जब चली थी। और माना जाता है और कहा भी जाता है और माना भी जाता है कि जब ये चली थी तब महिलाओं के जो गर्भ हैं दोस्तों वो गिर गए थे इसकी आवाज़ और इसकी कंपन से। तो इतनी खतरनाक तोप हुआ करती थी, ठीक है। एक तोप अपनी जयगढ़ के में भी स्थित है, ठीक है। जयगढ़ में आपको जयबाण तोप मिलेगी जो जयसिंह के द्वारा निर्मित और जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, जयपुर में, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी। उसमें जब उसका गोला जो है दोस्तों पास वाले ही चाकसू में गिरता है, तो चाकसू में वहाँ पर एक गोले तालाब जो है उसका निर्माण हो जाता है जब उसका गोला वहाँ पर गिरता है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी शक्तिशाली तोपें हुआ करती थी, ठीक है। और अभी तो मोदी जी अपने हैं ही हैं तो सब संभव कर ही रहे हैं, मिसाइलों का निर्माण हो ही रहा है। अभी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ही उछल कूद कर रहा है, लेकिन आज उसको बिठा दिया गया है सिर्फ मोदी की पावर के द्वारा ही, तो काफ़ी अच्छी बात है। 41वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हाँ वो अपन करंट अफेयर के बारे में बात करें। करंट अफेयर के भी मैंने सीरीज चला रखी है, वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें हमने वहाँ पर इसी तरीके से बात कर रखी है। 41वां प्रश्न अपना कह रहा है कि कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो नाम आता है नाहरगढ़ का, ठीक है। नाहर अर्थात शेर राजा होता है और ईश्वर के अंतर्गत राजा होता है प्रभु श्री विष्णु जी, ठीक है, कृष्ण जी। तो सुदर्शन किनके पास होता है, कृष्ण के पास होता है। तो राजाओं के राजा सुदर्शन जी, श्री कृष्ण जी, सुदर्शन पास होता है उनके। तो इधर आप याद रखिएगा, जंगल का राजा, गढ़ का राजा, नाहर अर्थात शहर, शेर। तो याद रखिए, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न 42वां कि नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माता है दोस्तों वह कौन थे। तो सवाई जयसिंह का नाम आता है। सवाई जयसिंह जो है वो नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माता माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें अपन, तो 43 नंबर का प्रश्न है अपना कि किस दुर्ग में माधो सिंह, 43वां प्रश्न क्या है कि किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों अर्थात पत्नियों के लिए जो है वो 9 एक जैसे महल जो है उनका निर्माण करवाया गया था। तो नाहरगढ़ में ही कराया गया था, ठीक है। सुदर्शनगढ़ याद रखिएगा, नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन माधो सिंह जो एक व्यक्ति था उन्होंने 9 पासवान, ठीक है, पहले पासवान हुआ करती थी, तो उन पासवानों के लिए उन्होंने 9 एक जैसे महल बनाए थे, ठीक है। सभी को समान भाव से रखा था, सब चीज़ों में तो नहीं रख सकते थे लेकिन महल के नाम पर रखा उन्होंने। अगला प्रश्न 44वां कि गढ़ बिठली किस दुर्ग को कहा जाता है। तो तारागढ़ को कहा जाता है। तारागढ़ कौन सा, अजमेर वाला, ठीक है। चलिए आई गया है ना क्वेश्चन, गढ़ बिठली दुर्ग तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। और तारागढ़ बूंदी के बारे में मैंने बात की थी जहाँ पर गर्भ गुंजन नामक तोप स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए 45वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अजमेर के गढ़ बिठली का जो निर्माण है दोस्तों वो किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो अजयपाल के द्वारा होता है, ठीक है। 45वां प्रश्न आपको बता दिया है, अजयपाल के द्वारा होता है गढ़ बिठली दुर्ग का निर्माण। अगला प्रश्न 46वां कि किस दुर्ग को विलियम बेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। विलियम बेंटिक के द्वारा कहा गया है दूसरा जिब्राल्टर, ठीक है, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो वो कहा गया तारागढ़ के बारे में, और तारागढ़ कौन सा वाला, अजमेर वाले, ठीक है। तो अजमेर काफ़ी प्रसिद्ध है इसके लिए। अगला प्रश्न 47वां मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वह राव जोधा के द्वारा करवाया जाता है 1459 ईस्वी में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जैक्ट आप डेट याद रखिएगा, 1459 में राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण।
48वां प्रश्न है कि मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि के नाम से मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। 49वां प्रश्न है कि किला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि जो तोपें हैं वह किस किले में स्थित है दोस्तों? तो मेहरानगढ़ में स्थित है। और आपका मेहरानगढ़ दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। तो किला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण जो तोपें हैं दोस्तों वह किस किले में है? तो मेहरानगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न देखें। तो 50वां प्रश्न है कि चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा होता है 1739 ईस्वी में। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया जाता है 1739 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। समय पड़ा है तो देख ही लेते हैं। 51वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले जो है वह अंग्रेज और बीकानेर की सेना पर बरसाए गए थे? तो वो थे ठाकुर शिव सिंह। ठीक है, शिवजी, जिससे शिवजी शिव तांडव करते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जो शिव सिंह था उसने चांदी का तांडव करवा दिया, लोगों से चांदी के गोले बरसा दिए। भाई साहब क्या कहना आप।